नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर यूपी का सबसे बड़ा विज़नरी लीडर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप ये देखेंगे कि अपने छोटे से कार्यकाल 2017 से 2025 तक के कार्यकाल के बीच में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए ऐसे-ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जो यूपी के ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल हुए और ब्रेथ टेकिंग और एक डायरेक्शन देने वाले इनिशिएटिव्स थे। जैसे कि आप लेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप देखेंगे ये जो है इन्हीं के कार्यकाल में लॉन्च हुआ और काफ़ी कार्य हो चुका है इसमें। वैसे ही फ्री यूपीएससी और पीसीएस कोचिंग भी इन्हीं के कार्यकाल में लॉन्च हुआ। उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी भी इन्होंने ही चालू की, उत्तर प्रदेश को बेसिकली स्टार्टअप हब बनाने के लिए। लखनऊ में एरो स्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2025 इन्होंने लॉन्च की, यूपी को स्पेस स्पेस उसमें जो है स्पेस इनिशिएटिव में अग्रणी बनाने के लिए। उसी तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन्होंने इनॉग्रेट किया। इन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। इस स्कीम के अंदर बेसिकली जो है जितने भी नए प्रोडक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के अंदर, उनकी पहचान एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कराने की और उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन दिलाने का काम ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने किया। वैसे ही इन्होंने इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स जो है लॉन्च किया, इथेनॉल प्रोडक्शन को पुश किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेकर आए। ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो इन्होंने लॉन्च किए। अगर हम गिनाने लगेंगे तो बहुत सारे हैं। मैं इन सब के ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो इसी सिलसिले में और इसी फॉरवर्ड थिंकिंग के सिलसिले में योगी आदित्यनाथ ने अब ये प्रपोज किया है कि यूपी को बेसिकली अपना खुद का ओन सैटेलाइट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि फ्लड, लाइटनिंग एंड मेनी मोर थिंग्स विच अफेक्ट्स यूपी, फॉर विच यूपी सीक्स इट्स ओन सैटेलाइट फॉर रियल टाइम अलर्ट्स, ठीक है। तो न्यूज़ यही निकल के आ रहा है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जो है बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पास अपना खुद का सैटेलाइट हो, जिसकी वजह से जो है इनको रियल टाइम जो प्राकृतिक आपदा आती हैं, जो भी हमारे स्टेट के अंदर डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि सिटी डेवलपमेंट है जो कि बहुत ही कंजस्टेड और हैवीली अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको ऑर्गेनाइज करना, मैपिंग करना, खेतों की मैपिंग करना, इन सब चीज़ों के लिए इनके खुद प्रपोज कर रहे हैं कि यूपी के पास अपना खुद का सैटेलाइट होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में इन्होंने बेसिकली जुलाई 8 2025 को जो है इसरो के चेयरमैन मिस्टर वी नारायण के साथ मुलाकात की थी और बेसिकली एक सीड आइडिया दिया गया था कि यूपी के लिए एक सेपरेट सैटेलाइट हो तो कैसा होगा। और आज आप देखेंगे तो अगस्त 4 को योगी आदित्यनाथ ने यह भी फॉर्मलाइज कर दिया इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को एक फॉर्मल प्रपोजल सबमिट करने के लिए कि भाई आप हमें एक प्रपोजल सबमिट करके दीजिए कि किस तरह से आप जो है स्टेट स्पेसिफिक सैटेलाइट को डेवलप कर सकते हैं और उसको विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। ये बेसिकली एक अलग स्कीम है जो इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की, इसका मैं सेपरेट बात करूँगा। तो प्रपोजल इन्होंने ऑलरेडी जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से मांग लिया है कि आप किस तरह से सैटेलाइट डेवलप कर सकते हैं जो यूपी के स्पेसिफिक नीड के लिए स्पेसिफिक नीड को कैटर कर सकें। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन बेसिकली यूपी को अपना सेपरेट सैटेलाइट चाहिए क्यों? तो बेसिकली आप देखेंगे कि यूपी जो है बहुत ही हाई वनरेबल जोन है लाइटनिंग और डिजास्टर के लिए। यूपी में आप हर साल देखेंगे तो 250 से 300 जाने जो है सिर्फ लाइटनिंग स्ट्राइक और रूरल और फॉरेस्टेड एरिया में जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो जाती हैं, बाढ़ जाती है, उसकी वजह से हो जाता है। तो स्टेट स्पेसिफिक सैटेलाइट होने से क्या होगा कि बेसिकली रियल टाइम डेटा मिल पाएगा कि लाइटनिंग्स कहाँ पे आने वाली हैं, कहाँ पे वेदर एनोमलीज जनरेट हो रही हैं, ठीक है, किस तरफ जो है बिजली कड़कने की संभावना ज़्यादा है, फ्लड आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक ना। तो ये सब डेटा जो है रियल टाइम डेटा यूपी अपने पास कलेक्ट कर सकता है और मोबाइल इंटीग्रेटेड बेस सिस्टम के थ्रू अपने जो नागरिक हैं उनको अलर्ट कर सकता है कि किस जगह पे इनको जाना है, किस जगह नहीं जाना है, कहाँ पे सुरक्षित रहना है ना। बेसिकली ऐसा नहीं है, नेशनल सैटेलाइट अगर देखा जाए तो इनसैट और आरआई सेट से ये डेटा मिलता है, बट ये डेटा उतने फास्ट रिस्पॉन्स डेटा नहीं होते हैं और उतने डिटेल्ड भी नहीं होते हैं जो कि स्पेसिफिक नीड को कैटर कर सकें। इसके लिए इन्होंने जो है बेसिकली कहा है कि हमें अपना सेपरेट सैटेलाइट डेटा चाहिए, ठीक है। तो यूपी आप देखेंगे बहुत ही बड़ा एरिया है और इसके जियोग्राफी जो है वेरी करती है फ्रॉम प्लेन टू मतलब समतल एरिया से गंगेटिक प्लेन से लेकर पहाड़ों के एरिया तक जो है इसके जियोग्राफी वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब हमको डाटा अगर मान लीजिए सेपरेट डाटा मिल रहा है सैटेलाइट से, तो इससे डिसीजंस भी फास्ट हो सकते हैं और अलर्ट भी जो है रियल टाइम अलर्ट प्रोवाइड किए जा सकते हैं नागरिकों को, बेसिकली फार्मर नेटवर्क में और विलेज लेवल पे जो प्रोटोकॉल सेट किए जा सकते हैं ताकि विलेज लेवल पे डेटा मिल सके कि कहाँ पे पानी बढ़ने की, फ्लड की संभावना है। और ये हमारी जो सेंट्रल डेटा पाइपलाइन है उसके ऊपर डिपेंडेंसी बिल्कुल कम करेगा, है ना।
नेक्स्ट क्या है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है बहुत फ्रेगमेंटेड है, क्योंकि हमारा एरिया इतना बड़ा है। यूपी एज अ स्टेट अपने आप में कई अगर देखा जाए तो कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ के बराबर है। और यहाँ पे टेरेन इतना वेरी करता है कि हर जगह के लिए स्पेसिफिक कैटेगरी का स्पेसिफिक डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे ईस्टर्न यूपी में आप देखेंगे हर जगह पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी अलग अलग हैं। जैसे ईस्टर्न यूपी में पैडी और शुगर केन और पल्सेस का ज़्यादा खेती होता है। वेस्टर्न यूपी में गेहूं, टमाटर, वेजिटेबल्स का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। बुंदेलखंड और ये पठारी एरिया हैं, यहाँ पे बेसिकली मिलेट और ऑयल सीड्स वगैरह, मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप का होता है। ठीक है, तो अलग अलग जोन्स में यूपी डिवाइड है, जहाँ पे अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो इन जोन्स की वजह से जो वेदर पैटर्न है वो भी अलग अलग हैं। जैसे कि कई जगह पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, कई जगह पे पानी है ही नहीं, बहुत कम है, सूखे के आसार रहते हैं। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे रूट रॉट और पानी में लगने वाले कीड़े हैं वो फसलों को बर्बाद करते हैं। जहाँ पे सूखा है वहाँ पे क्रॉप फेलियर है, वहाँ पे जो है पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं पानी के अभाव में। तो इन सब चीज़ों को ही ट्रैक करने के लिए और क्रॉप साइकिल को ट्रैक करने के लिए जोन वाइज सेटेलाइट डेटा, रियल टाइम सेटेलाइट डाटा की रिक्वायरमेंट है यूपी को। ठीक है, इससे बेसिकली क्या हो सकता है कि अर्ली वार्निंग दी जा सकती है अनसीजनल रेनफॉल के लिए और पेस्ट आउटब्रेक के लिए। तो बेसिकली मिटिगेशन के लिए है कि आप पहले से जो है प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकें कि अगर सपोज पेस्ट आउटब्रेक होता है, कीड़े लगने वाले हैं, तो आप कौन सी दवा यूज़ करें ताकि आपकी फसलें बच सकें। ठीक है, वैसे इरिगेशन नीड है, जहाँ पे पानी मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पे किस तरह की फसल होनी चाहिए, या इस बार मान सपोज पानी यहाँ पर ज़्यादा है तो आप इस फसल को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ड्रॉट प्रोन एरिया में किस तरह से कितना सूखा पड़ सकता है, कितनी ड्राइनेस रह सकती है, उसके लिए आप जो फसल लगाने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं होगा, वो डेटा आपको मिल सकता है। तो बेसिकली आपको जो है प्लानिंग और वेयर हाउसिंग एलोकेशन में ये डेटा रियल टाइम हेल्प कर सकता है। दूसरा, जैसे मैं आपको बोला था कि यूपी का जियोग्राफिकल जोन जो है बहुत ही मिक्स है। मतलब आप टोटल एरिया देखेंगे यूपी का तो 2,43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और ये कई कंट्रीज़ को, मतलब यूरोपियन कंट्रीज, कई कंट्रीज़ को आप मिला देंगे तब जाके इतना बड़ा एरिया क्रिएट होता है। तो जियोग्राफिकल डिमांड भी यूपी का बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि तराई रीजन है या बाबर रीजन नॉर्थ में है, वहाँ पे मार्सी लो लैंड्स हैं और हिमालयन फुट हैंड है। तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लैश फ्लड आता है, पानी लगते हैं, मतलब वाटर लॉगिंग होता है, सॉइल इरोजन होता है इन एरियाज़ में। गैंगेटिक प्लेन है, जैसे यहाँ पे फर्टाइल फ्लैट लैंड है, लेकिन यहाँ पे लाइटनिंग के केसेस ज़्यादा होते हैं। रिवराइन फ्लड, नदियों के जो सीजनल बारिश हो गई जो फ्लड आते हैं उसके चांसेस ज़्यादा हैं। सीजनल क्रॉप सेंसिटिविटी ज़्यादा है। वैसे ही विंध्यान रीजन जो साउथ में है, ये बेसिकली रॉकी अपलैंड है, इनका टेरेन जो है रॉकी है। तो यहाँ पे क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम है, इरिगेशन की सुविधाएं बहुत कम हैं, चांसेस नहीं है। मेनली ये डिपेंड करता है सीजनल रेन के ऊपर। तो आप बुंदेलखंड है, प्लेटू रीजन है बेसिकली, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉट पड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग जियोग्राफिक रीजन में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और अलग अलग तरह के सॉइल मिक्सचर्स हैं और टेरेन्स हैं। तो इनको मिटिगेट करने के लिए, इनको टैकल करने के लिए, इनका रियल टाइम डेटा ये करने के लिए आपको सैटेलाइट की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने जो है 2025 में ही एरोस्पेस डिफेंस यूनिट और एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी, बेसिकली इसमें क्या है कि इनका ये प्लान था कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंडर में, और ये जनवरी 2025 में लॉन्च किया था इन्होंने। तो इनका मेन एम था कि जो एरोस्पेस और डिफेंस और R&D सेगमेंट में बेसिकली स्किल्ड जॉब क्रिएट करने के लिए यूपी के अंदर, मतलब यूपी के युवा इतने कैपेबल हो सकें कि इन पर्टिकुलर सेगमेंट में, जैसे एरोस्पेस में, डिफेंस में, और ये फ्यूचर के सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे AI के चांस यहाँ पे आपको अगर स्किल डेवलप आप कर पाते हैं तो आप इन सब सेगमेंट में अच्छी खासी नौकरियां जनरेट कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो है इन्होंने इसी एरोस्पेस और डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशनल पॉलिसी के अंदर में जो है डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनाए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए, इन पर्टिकुलर स्किल जॉब क्रिएट करने के लिए, किसमें, एरोस्पेस में, डिफेंस में और R&D में। ठीक है, बहुत सारे स्टार्टअप को, जैसे MSME को और MNC को यहाँ पे इंसेंटिवाइज भी किया गया कि यहाँ पर अपने जो है स्टार्टअप्स लगाएं। इसी सिलसिले में जैसे हैदराबाद की एक कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजीज, उसने यहाँ पे यूपी में 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। वैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए लखनऊ में योगी जी ने जो है लैंड प्रोवाइड किया। R&D हब IIT कानपुर में एरोस्पेस इनोवेशन के लिए लॉन्च किया। तो बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर स्किल जॉब क्रिएट करने के लिए इतने सारे काम योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। तो ये सब जब आप डेटा देखेंगे तो
इतने बड़े पॉपुलेशन, इतने बड़े जियोग्राफिकल डाइवर्स एरिया को कैटर करने के लिए और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करने के लिए आपको एक सेपरेट सैटेलाइट की ज़रूरत है ही, जिससे आप क्या है कि अपने नागरिकों को रियल टाइम डेटा दे सकें, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन में हो, चाहे लाइटनिंग में हो, चाहे फ्लड में हो, चाहे आपके सॉइल की क्वालिटी टेस्ट करनी हो। ये सारी चीज़ों के लिए आपको रियल टाइम डेटा की रिक्वायरमेंट चाहिए ही होती है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, और अगर इसमें ये सक्सेसफुल होते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो यूपी इंडिया का पहला स्टेट होगा जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाने की कोशिश फ्यूचर में करता रहूँगा, और इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट है तो मैं उससे भी आगे दूसरे वीडियोज़ में कैप्चर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।